नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। आप देख रहे हैं आपके सामने मैंने डाउ जोन्स का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा हुआ है। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें यूएस में एक न्यूज़ आई है जिसकी वजह से प्राइस नीचे आए हैं। न्यूज़ वगैरह के बारे में आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, आपको बखूबी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम यहाँ न्यूज़ के बारे में नहीं डिस्कस करने वाले, हम चार्ट की साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, इसलिए हम चार्ट की ही बात करेंगे। अब इसको मैं और जूम कर देता हूँ। ये प्राइस ऊपर से बहुत ज़्यादा नीचे आए हैं और बॉटम पे बनी है एक पिन बार, और साथ ही यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है। देखेंगे ये वाला जो लो था, इस लो के ऊपर अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो रिसेंट का लो ये मान लेते हैं, फिर लोअर लो, ये दोनों लोअर लो है। अब ये लोअर हाई बना है, ये देखेंगे ये जोन, ये लोअर हाई बना है। अब यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव कैंडल ढूंढनी चाहिए, यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव कैंडल ढूंढनी चाहिए और उसका ब्रेकआउट मिले तो हमें ऊपर की तरफ देखना चाहिए। अगर आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करेंगे तो आप चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। साइकोलॉजी समझिए कि यहाँ पे हुआ क्या। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस जोन में भी प्राइस गैप अप खुलते हैं, गैप अप खुलने के बाद प्राइस तोड़ता है। यहाँ पे लेट्स से न्यूट्रल खुला, एक्चुअली दैट्स द गैप डाउन। न्यूट्रल खुला, न्यूट्रल खुलने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है। फिर नेक्स्ट कैंडल जहाँ क्लोज हुई थी, क्लोज होने के बाद गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद इस कैंडल में भी ये ऊपर जाता है, फिर वापस कहाँ क्लोज करता है, नीचे क्लोज करता है। ठीक है, फिर अगेन न्यूट्रल कैंडल, ये वापस ऊपर जाती है और नीचे भी जाती है, नीचे जाने के बाद वापस ये नीचे क्लोज करती है। और ये वाली क्लोजिंग बाकी क्लोजिंग से काफ़ी डिफरेंट है। अब ये डोजी में क्या हुआ, प्राइस लो के आसपास ही खुलते हैं, आई मीन हियर ओनली। फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर प्राइस ऑल द वे डे का लो ब्रेक करता है, डे के लो को ब्रेक करने के बाद ओके बंद होता है, आई मीन इस वाली क्लोजिंग के आसपास बंद होता है। फिर नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल भी खुलती है और खुलने के बाद ये सीधा ऊपर जाके बंद होती है। कितने कैंडल को इसने इनगल्फ किया, अगर इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग की बात करूँ तो लास्ट कैंडल, उसके पहली वाली कैंडल, उसके पहले वाली कैंडल, काइंड ऑफ दिस कैंडल टू। और अभी क्या हो रहा है कि इस कैंडल के बाद प्राइस गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे क्लोज होता है, ऑल द वे इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ऊपर बंद होता है। और करंट कैंडल जो रनिंग कैंडल है, इसमें भी आप देखेंगे कि प्राइस न्यूट्रल खुलती है, न्यूट्रल खुलने के बाद ऊपर जाती है और अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। देखिए क्लोज यहाँ पे हुआ है, गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जाने की ये कोशिश कर रहा है। आई होप जितनी डिटेल में मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं ये आप इससे सीख सकें, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द रीडिंग चार्ट्स, इट्स ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडलस्टिक्स। सो देखिए आप सबके सामने जो साइकोलॉजी के बारे में बात की थी, कुछ वैसा ही होते हुए हमें दिख रहे हैं अभी के लिए तो। और ये जो मैंने लेवल्स मार्क किए हैं ना, इस लेवल्स पे अगर होल्ड करता है तो हमें प्राइस वापस से 40,314, 40,314 के आसपास दिखेंगे। एक बार डाउ जोन्स को हम स्पॉट पे देख लेते हैं। स्पॉट पे भी कुछ वैसा ही हमें दिख रहा है कि जिस लेवल के बारे में हमने डिस्कस किया था, कुछ वैसे ही। सो स्पॉट अगर मैं कंसिडर करूँ तो स्पॉट अभी दिख रहा है हमें 40,294, 40,294 और 95 के आस पास। सो आप देख रहे हैं अभी कि जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से प्राइस थोड़े ऊपर आ सकते हैं, जस्ट रीडिंग दैट साइकोलॉजी। अभी के लिए जो मैंने लेवल्स ऊपर से नीचे जो मार्क किए हुए थे उसका 50% है, अराउंड 40,300 के आसपास। यहाँ पर 295 दिख रहा है, वो कुछ लाइन मैंने मार्क किया होगा, मुझे याद नहीं है। बट अगर मैं सिर्फ इन लेवल्स के बारे में बात करूँ तो जो रहे हैं 40,313
सो अभी के लिए ये होल्ड कर रहा है ना, तो हमें प्राइस देखने मिल सकते हैं वही 40,295, 40,313 के आसपास। So now's the time to full and final. You can see it's almost in the range कि यहाँ से अगर होल्ड करेगा तो ऊपर और जा सकता है, लेट्स से कल के हाई के आसपास तक। अदरवाइज अगर इस लेवल के नीचे जो है अभी के लिए 40,475 40,475 के नीचे गया तो वी कंसिडर कि अगर हमने फिबोनाची लगाया होता तो ये 75% के नीचे आ जाएगा, और शायद ये लेवल होगा 786% एज पर फिबोनाची। रुकिए मैं it's like something. I hope you learned something. Thanks for watching.